हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 5.2 और प्रश्नावली को शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें इस प्रश्नावली के बारे में। वो पहला जो क्या है वो इस प्रश्नावली के अंदर संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना, इसके बारे में देखिए क्या है। जैसे अगर आपको कहीं के भी जो है 23 का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो 23 के वर्ग को हम क्या कह सकते हैं, 20 + 3 का वर्ग। और 20 + 3 के वर्ग का मतलब क्या है, अगर हम देखें तो 20 + 3 गुणा 20 + 3। अब इसमें क्या करेंगे, एक बार तो 20 की गुणा करेंगे हम किसके साथ, 20 + 3 के साथ। फिर हम 3 की गुणा करेंगे किसके साथ, 20 + 3 के साथ। बीच में कोई निशान, इसका गुणा होता है यहाँ पे। और अब इनकी गुणा करेंगे, देखिए 20 की 20 के साथ गुणा करेंगे, 20 की 20 के साथ क्या हो जाएगा 400। 20 की 3 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा 60, प्लस 3 और 20 की करेंगे कितना हो जाएगा 60, और 3 की और 3 की करेंगे कितना हो जाएगा 3 × 9 हो जाएगा आपका। इनको सबको जोड़ेंगे तो देखिए 400, 60, 60 और 9, तो ये आपका 9 हो जाएगा। 6 और 6 12 और 5, यानी इनका वर्ग कितना हो गया 529। तो ये हमने सीधी गुणा नहीं करी। वैसे तो आपको पता आप क्या करते होते हैं, जब आपको 23 का वर्ग करने को कहा जाए तो हम क्या करते हैं, उसका 23 की और 23 की गुणा कर देते हैं। 23 और 23 की सीधी गुणा करेंगे तो गुणा कितनी आएगी आपकी 529 ही आएगी। तो ये तो है इस ढंग से गुणा करना। दूसरा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसी को 23 के वर्ग को हम क्या लिख सकते हैं, 20 + 3 का वर्ग। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद है बीजगणित का, जिसमें हम करते थे a + b का वर्ग बराबर किसके, a की 2 + b की 2 + 2ab। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, यहाँ देखिए a कितना आपका 20 है और b कितना आपका 3 है। यानी कि अगर हम 20 + 3 का वर्ग करना चाहें तो क्या बनेगा, देखिए 20 का वर्ग प्लस b कितना आपका 3, 3 का वर्ग प्लस 2, a की जगह पे 20 और b की जगह पे कितना कर देंगे 3 कर देंगे। तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और ये 20 दूनी 40, 40 दिए 120। इनको जोड़ेंगे, जोड़िए भी आपका क्या आएगा 529। यानी कि जब कोई न्यूमेरिकल ऐसा आए जिसमें ये कहा जाए कि इनकी गुणा कीजिए, डायरेक्ट गुणा किए बगैर इनका वर्ग ज्ञात कीजिए, चाहे तो आप इस तरीके से कीजिए, ये जो बताया मैंने इस तरीके से कीजिए, ये आप इस तरीके से कीजिए। दोनों में से कोई एक तरीका आप इसके अंदर आप अडोप्ट कर सकते हैं, कोई भी एक तरीका इनमें से आप ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है। तो ये हमने बताया आपको वर्ग ज्ञात करना। अब इसके अंदर एक जो अगली चीज़ और है इसी एक्सरसाइज में, वो किसके बारे में है, पाइथागोरस त्रिक। आपका ये है पाइथागोरस त्रिक। ये क्या है देखिए, पाइथागोरस त्रिक। इसमें क्या होता है, देखिए 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना है 16। ये कितना होगा आपका 25, और 25 को आप क्या लिख सकते हो 5 का स्क्वायर। यानी कि क्या हुआ, यहाँ से अगर हम देखें तो क्या बना आपका, ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर किसके, 5 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो आपकी संख्याएं बनी हैं कौन कौन सी, 3, 4, 5। इन 3, 4, 5 के समूह को पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। इसको पाइथागोरस त्रिक इसको कहते हैं, पाइथागोरस त्रिक कहते हैं इसको, पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। तो इस पाइथागोरस त्रिक के लिए मान लीजिए आपका m जो है 1 से बड़ा है, तो संख्याएं कुछ ऐसे बनेंगी, 2m का स्क्वायर प्लस m² - 1 का स्क्वायर बराबर किसको हो जाएगा आपका m² + 1 का स्क्वायर। यहाँ आप जो वैल्यूज हमने पीछे निकाली थी 3, 4, 5, उनको अगर पुट करके देखेंगे तो आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, इसको फार्मूले को इसको यूज कर सकते हैं। और ये जो बन जाएंगे फिर आपकी जो संख्याएं जो बनी, क्या क्या बनी है आपकी 2m,
एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1। ये पाइथागोरस त्रिक हो गया आपका एक, जिसको आप आगे यूज करेंगे एक्सरसाइज में। पाइथागोरस त्रिक आपका है, पाइथागोरस त्रिक है, जिसको यूज करेंगे तो वहाँ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके हेल्प से आप पाइथागोरस कोई एक संख्या आपको दे देंगे और आप उसके हेल्प से पूरे पाइथागोरस त्रिक का हम उससे पता कर सकते हैं। तो ये तो कुछ बेसिक सा बताया मैंने इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले। अब प्रश्नावली शुरू करते हैं 5.2। इस 5.2 का पहला जो न्यूमेरिकल है क्या है, देखिए। पहले न्यूमेरिकल में क्या है, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। इनका वर्ग ज्ञात करना हमने, तो कई बार तो क्या करते हैं कि बच्चे सीधा 32 और 32 की गुणा कर दें, वर्ग हो गया 35 और 35 की गुणा कर दी, 86 और 86 की गुणा कर दी, इस ढंग से भी इस वर्ग को कर देते हैं। लेकिन हम, जैसे मैंने बताया था आपको करना ऐसे ही चाहिए, क्योंकि बुक के अंदर दे रखा है, आपकी बुक में ऐसे दे रखा है इसको करने के लिए। जैसे ये दे रखा है यहाँ पे 23 का वर्ग इस ढंग से करके दिखा रखा है, जो मैंने बताया आपको वैसे ही। तो आप इसको ऐसे कीजिए, या फिर जो आपका वर्ग का फॉर्मूला है a प्लस बी का वर्ग बराबर a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, उससे कीजिए। तो सीधा गुणा करने की बजाय आप उनसे करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेंगे क्वेश्चन आपके ये। तो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, उसमें करना है क्या आपको, 32 का वर्ग करना है। तो कई बच्चे तो क्या कर देंगे, सीधा कर देंगे इसको 32 गुना 32 कर देंगे, 32 और 32 की गुणा करेंगे, उसका आंसर निकाल देंगे, ऐसे आंसर निकाल देंगे। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। इसको कैसे करेंगे, देखिए। जैसे 32 गुना 32 जो है, हम इसको क्या कर सकते हैं, 30 प्लस 2 का वर्ग, इस ढंग से कर सकते हैं, 30 प्लस 2 का वर्ग। और फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, ये निकालना, मैं एक बार ये लिख देता हूँ ऐसे। फॉर्मूला कौन सा आपका, a प्लस बी का वर्ग बराबर किसके, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं आपस में, तो a बराबर 30, b बराबर 2, तो फिर इसको सोल्व करेंगे। अब देखिए इसको, 30 प्लस 2 का वर्ग इस फॉर्मूले के हिसाब से, a का वर्ग यानी कि 30 का वर्ग, b का वर्ग यानी 2 का वर्ग, और 2 a का मतलब 30 और b का मतलब कितना आपका 2। अब इसको करिए, देखिए 30 का वर्ग क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 और 30 चौका 120। रफ में कर लीजिए आप, इनका जोड़ करके देखिए, 900 120, और अगर 4 को जोड़ेंगे तो 4 2 और 9 और 1 10, ये आंसर कितना आ जाएगा आपका 1024। ये भी आप रफ में कर लेना इस काम को, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1024। ये वो आपका फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट का सेकंड पार्ट जो है, उसमें किसका वर्ग पूछा, 35 का। 35 का वर्ग बताना आपको। 35 के वर्ग को आप क्या कर सकते हो, 30 प्लस 5 का वर्ग, ये निकालेंगे। फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले मैं, a प्लस बी का वर्ग किसके बराबर होता है भाई, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। अब मैं निकाल देता हूँ किसका, 30 प्लस 5 का वर्ग। तो a के वर्ग का मतलब क्या हो जाएगा, 30 का वर्ग, b के वर्ग का मतलब क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग, प्लस 2, a की जगह 30, b की जगह कितना कर देंगे 5। 30 का वर्ग क्या हो जाएगा 900, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, और 5 दूनी 10, 30 दाएँ कितना हो जाएगा आपका 300। इनको जोड़ेंगे 9 और 3 12, 1225, 1225। सबका जोड़ करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका ये 1225। अगला जो है वो हमने दिखाना है फर्स्ट का थर्ड पार्ट। फर्स्ट का थर्ड पार्ट, और फर्स्ट के थर्ड पार्ट में निकालना आपको 86 का वर्ग। 86 का वर्ग, 86 के वर्ग को क्या लिख लें फिर वैसे ही, 80 प्लस 6 का वर्ग, और फॉर्मूला कौन सा लगाएं, a प्लस बी का वर्ग बराबर a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, यानी कि 80 प्लस 6 का वर्ग बराबर a की 2 यानी कि 80 की 2, b की 2 यानी कि 6 की 2, प्लस 2, a की जगह 80 और b की जगह कितना हो जाएगा आपका 6। 80 का वर्ग कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 80 गुणा 80, प्लस 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, प्लस 6 दूनी 12, 12 अट्ठी 96, 960। इनका जोड़ करके देख लीजिए, 6400, 960 और 36, ये हो जाएगा 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 6 और 1 7, यानी कि 7396। इनका वर्ग हो जाएगा आपका 7396, नहीं 7000,
396, 8 अट्ठे 64, 6 का वर्ग 36, 6 दूनी 12 और 12 अट्ठे 96, तो इनका जोड़ तो ये आता है 6, 6 और 3 9 और 9 और 4 13, 6 और 1 7। चौथा पार्ट देखिए जिसमें दे रखा आपका 93, 93 का वर्ग। 93 के वर्ग को क्या कर सकते हैं हम, 90 प्लस 3 का वर्ग, और फॉर्मूला वही a प्लस बी का वर्ग बराबर a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, यानी कि 90 प्लस 3 का वर्ग बराबर a की 2 यानी कि 90 की 2, b की 2 यानी कि 3 की 2 और 2, a की जगह 90 b की जगह 3। 90 का वर्ग 9 निमी 81 और 2 0 और 3 3 9, इनको करेंगे तो 2 3 6, 6 निम 54 कितना 540। इनको जोड़ दीजिए, रफ में जोड़ना आपको इसको, 8100 540 और 9, ये 9 ये 4 5 और 1 6 और 8, क्या बन जाएगा 8649, 8649। ये होगा आपका फोर्थ पार्ट। फोर्थ के बाद आप देखिए फिफ्थ पार्ट को, पहले का 5वां भाग, उसमें दे रखा आपको करना है 71 का वर्ग। इसको आप क्या लिख सकते हो, 70 प्लस 1 का वर्ग। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a प्लस बी का वर्ग किसके बराबर होता है, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, तो 70 प्लस 1 की 2 बराबर a की 2 का मतलब 70 की 2, b की 2 का मतलब 1 की 2, 2ab का मतलब 2, a की जगह 70 और b की जगह कितना 1। 70 का वर्ग कितना हो जाएगा 7 7 49 प्लस 1, 70 दूनी 140। इनको जोड़ लीजिए सबको, तो ये 4900 प्लस 140 और 1, ये 1 है, ये 4 है, 9 और 1 10 और 4 और 1 5, तो आंसर हो जाएगा आपका 5041। तो 5041 हो जाएगा आंसर इसका। अब करते हैं इसका छठा पार्ट। छठे पार्ट में दे रखा है 46 का वर्ग। 46 के वर्ग को क्या कर सकते हैं, 40 प्लस 6 का वर्ग, ये हमने निकालना है। और इसके लिए फॉर्मूला जो है क्या कर लेंगे, a प्लस बी का वर्ग बराबर a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, ये फॉर्मूला किस में लगाना है, 40 प्लस 6 का वर्ग। यहाँ कंपेयर करेंगे, a बराबर 40 b बराबर 6 है, a की 2 का मतलब 40 की 2, b की 2 का मतलब 6 की 2 प्लस 2, a की जगह 40 और b की जगह कितना कर दिया 6 कर दिया है। 40 का वर्ग कितना हो जाएगा 1600, 6 6 के 36 और 6 दूनी 12 चौके 48, 480। इनको सबको जोड़ दीजिए, 1600 480 और 36, 6 8 3 11 और 6 4 10 और 1 11 और 1, क्या हो जाएगा आपका 2116। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट है, फर्स्ट पार्ट। दूसरा देखिए, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। जो पाइथागोरस त्रिक आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, उसका एक सदस्य दे रखा है और बाकी 2 और आपने ज्ञात करने हैं। 4 भाग इसके दे रखे हैं। और पाइथागोरस त्रिक के लिए मैंने आपको बताया था, पाइथागोरस त्रिक की संख्याएं। फर्स्ट पार्ट करें अभी एक बार, पाइथागोरस त्रिक की संख्याएं। वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था आपको पाइथागोरस त्रिक की संख्याएं कौन कौन सी बताई थी, 2m बताई थी, फिर बताई थी आपको m² - 1 और तीसरी बताई थी m² + 1। ये बताई थी 3 संख्याएं। इनमें से पहले आपको इसमें जो दे रखी 6 दे रखी एक संख्या, पहले पार्ट में 6, तो हम क्या कर लेंगे, एक इनमें से कोई भी एक, इसको इसको इसको, इजी ये रहेगा। तो 2m बराबर कितना मान लिया 6, एक संख्या जो दे रखी है, यानी कि एक तो ये हो गई। यहाँ से अगर इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा 6/2 और काटोगे 2 3 6 पर गया तो m बराबर कितना होगा आपका 3। आपकी m की वैल्यू आई है, संख्या तो एक यही है जो आपकी 6 है, एक संख्या तो दे रखी यही है। कभी इसको संख्या काउंट करो, नहीं तो m की वैल्यू निकाली हमने।
अब वो दो और निकालते हैं, एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1। तो एम स्क्वायर माइनस 1 निकालेंगे, एम स्क्वायर माइनस 1 का मतलब एम स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 3 3 9 और 9 में से एक गया, कितना हो गया 8। तो दूसरी जो संख्या आ गई आपके पाइथागोरस त्रिक की क्या आ गई 8 आ गई। और तीसरी संख्या फिर किसके आप निकालेंगे हम, एम स्क्वायर प्लस 1, एम स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 3 3 9 प्लस 1 9 रे कितना आ गया आपका 10। तो तीसरी संख्या क्या आ गई आपकी 10 आ गई। तो इस प्रकार पाइथागोरस त्रिक क्या बना, इसलिए पाइथागोरस त्रिक जो है वो आपका क्या है भाई 6 8 और 10, ये आपका पाइथागोरस त्रिक है। ये उसका फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट दूसरे का, जिसमें आपका एक जो संख्या दे रखी 14 दे रखी है। पहले तो वही लिखेंगे, पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्याएं, पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्याएं क्या क्या होंगी, 2m और दूसरी आपकी एम स्क्वायर माइनस 1 और तीसरी क्या आपकी एम स्क्वायर प्लस 1। 3 संख्या ये होंगी। आपको दे क्या रखा 14 दे रखा, तो हम क्या कर देंगे 2m बराबर 14 और यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा 14/2, m बराबर आ गया आपका 7। तो ये m की वैल्यू है त्रिक की संख्या, तो फिर वही याद रहता आपकी क्या है 14 है। अब दूसरे के लिए क्या करें आप निकालिए एम स्क्वायर माइनस 1, एम स्क्वायर माइनस 1 का मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 1 यानी क्या हो गया आपका 48। तो दूसरी जो संख्या बनेगी पाइथागोरस त्रिक की क्या बनेगी आपकी 48 बन गई। तीसरी संख्या कैसे आएगी, एम स्क्वायर प्लस 1, एम स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 प्लस 1 बराबर कितना हो गया आपका 50। तीसरी जो संख्या है वो आपकी बन गई है 50 बन गई। तो इस प्रकार 3 संख्याएं आएगी आपकी 14 48 और 50। अब लिख देंगे अतः पाइथागोरस त्रिक जो आपका क्या है वो 14 48 50, ये आपका पाइथागोरस त्रिक है। ये वो आपका सेकंड पार्ट। अब दूसरे के थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में संख्या दे रखी है 16। तो पहले तो आपको ये लिखना चाहिए, हर एक में लिखेंगे, हर एक पार्ट में क्या पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्याएं क्या 2m। अब ऐसे बार बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएंगे अच्छे से, एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1। तो पहले तो जो संख्या दे रखी है इसने तीसरे पार्ट में वो क्या दे रखी है 16 दे रखी है। तो आप क्या कर देंगे 2m बराबर 16 कर दीजिए, 2m बराबर 16 और यहाँ से m बराबर 16/2, m बराबर काटो कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो संख्या एक तो क्या थी आपकी 16 थी, ये थी संख्या तो ठीक है। दूसरी संख्या कैसे निकालोगे एम स्क्वायर माइनस 1, एम स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 और कितना हो जाएगा आपका ये 63, ये हो जाएगा। दूसरी संख्या आपकी क्या बन जाएगी 63। और तीसरी संख्या कैसे निकालोगे एम स्क्वायर प्लस 1 करके, एम स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 64 और एक कितना हो गया आपका 65। तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 65 हो जाएगी। इसलिए पाइथागोरस त्रिक जो है क्या होगा आपका, इसलिए पाइथागोरस त्रिक वो लिखेंगे हम, इसलिए पाइथागोरस त्रिक क्या बन जाएगा आपका 16 63 और 65 है, ये आपका हो जाएगा पाइथागोरस त्रिक। ये हुआ इसका थर्ड पार्ट। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, दूसरे का चौथा भाग। उसमें दे रखा आपका, पहले तो वही लाइन लिखिए आप क्या
हर एक क्वेश्चन लिखेंगे ऐसे। पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्याएं क्या क्या है? 2m, m² -1 और m² +1। पहले वही 2m बराबर जो संख्या दे रखी इसमें 18, और यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा? 18 बटा 2, m बराबर 9, 2 में 18। एक संख्या तो आपको दे रखी थी, क्या 18 दे रखी थी, बाकी 2 और निकालेंगे तो ये क्या आपकी m² -1, m² यानी कि 9 का स्क्वायर -1, 9 का स्क्वायर क्या होता है आपका 81, और 81 - 1 करो कितना हो जाएगा आपका 80। तो दूसरी संख्या जो आपकी क्या आ गई है 80 आ गई है। तीसरी संख्या क्या होती है आपकी m² +1, m² यानी कि 9 का स्क्वायर और +1, 9 का स्क्वायर 81 + 1 कितना होगा आपका 82। तो तीसरी संख्या क्या आ गई आपकी 82 आ गई है। इसलिए अतः पाइथागोरस त्रिक क्या बनेगा आपका 18, 80, 82 है। और इस ढंग से आपकी ये एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट है। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।